Hello students, welcome to Study with Ankita. Our next topic is the claim to paramountcy. In this topic, we will study about how the Britishers declared themselves paramount after the defeating of Marathas and how Rani Chennamma opposed the Britishers to save Kittur and in what way the Britishers annexed Punjab. So all these things we will study about in this topic. So let's see the topic. It is clear from the above that from the early 19th century the company pursued an aggressive policies of territorial expansion. ऊपर जैसा है हमने ऊपर पढ़ा उसे क्लियर हो चुका था कि अर्ली 19th सेंचुरी में जब अंग्रेज़ों ने मराठा को हरा दिया था उसके बाद में कोई भी ऐसी पावर नहीं बची थी जिसका मुकाबला वो मतलब जो अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सकें। तो इन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, और पूरे के पूरे इंडिया पे अपना कब्ज़ा जमाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक। तो इसी के बीच ये जो अंग्रेज़ों के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग जो कि 1813 से 1823 के बीच में जिन्हें गवर्नर चुना गया था, इन्होंने ये एक पॉलिसी लेके आए थे पैरामाउंटसी की, ठीक है। पैरामाउंटसी का मतलब होता था जो सबसे ऊपर है। तो ब्रिटिशर्स लोग ये मानने लगे थे कि हम लोग क्या है इन लोगों से ज़्यादा पावरफुल हैं और क्या है हम इंडिया के सारे स्टेट से ऊपर हैं, पैरामाउंट हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक है। इस वजह से हम क्या है हम सारे की सारे स्टेट्स पर को एनेक्सीड कर सकते हैं, कब्ज़ा कर सकते हैं, या फिर हम सारे स्टेट्स को थ्रेटनिंग मतलब किसी को भी धमकी दे सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से इन्होंने ये पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स का जो गवर्नर था लॉर्ड हेस्टिंग उसने ये पॉलिसी चलाई, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी। सो ये जो पॉलिसी थी उसको लोग कैसे अनचैलेंज नहीं करते, तो लोगों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध किया, ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जो ब्रिटिशर्स थे वो एक छोटा सा स्मॉल सा स्टेट था कित्तूर में, जो आजकल कर्नाटक में पड़ता है। कित्तूर जो आजकल कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ की जो रानी थी रानी चेन्नम्मा। ब्रिटिशर्स ने चाहा कि हम कित्तूर पर शासन कर लें, कित्तूर को भी अपने कब्ज़े में कर लें, बट वहाँ की जो रानी थी चेन्नम्मा उसने ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ आर्म उठा लिए, मतलब हथियार उठा लिए और ब्रिटिशर्स का जम के सामना किया और एक एंटी ब्रिटिश रेसिडेंस मूवमेंट को चलाया। बट बाद में रानी चेन्नम्मा को 1824 में अरेस्ट कर लिया अंग्रेज़ों ने और 1829 में रानी चेन्नम्मा की डेथ हो गई, प्रिजन में, जेल में ये ख़त्म हो गई, ठीक है। ऐसे ही सेम एक रायना नाम का एक पुअर चौकीदार था जो संगोली भी कित्तूर में ही पड़ता था। इसने भी रेजिडेंस को कंटिन्यू रखा, कैरी ऑन रखा। इसने क्या किया रायना ने, इसने ब्रिटिशर्स के कई सारे कैंप्स को, उसके रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो अंग्रेज़ों को बहुत गुस्सा आया, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने रायना को पकड़ लिया और उसको हैंग कर दिया, मतलब उसको फांसी की सज़ा दे दी 1830 में। तो इस तरीके की कई सारी स्टोरीज़ हैं, कई सारे केसेस हैं जो हम पढ़ते हैं बुक्स में। नेक्स्ट आगे देखते हैं। In the last 1830s, the East India Company becomes worried about Russia. 1830 में 1830 के लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा वरीड होने लग गई, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गई रसिया से। क्यों होने लग गई? उसको लग रहा था कि रशिया एशिया होते हुए, मतलब एशिया होते हुए इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट से इंडिया के अंदर एंटर ना हो जाए। तो क्या है ब्रिटिशर्स को बहुत डर लगने लग गया था क्योंकि रशिया बहुत ज़्यादा पावरफुल था, ठीक। तो इस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे
उन्होंने नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है उसको सिक्योर कर लिया था। ठीक, इसके लिए उन्होंने क्या है, अफ़गानिस्तान पर भी मतलब चढ़ाई की, मतलब अफ़गानिस्तान से भी वॉर करी। अफ़गानिस्तान से वॉर ब्रिटिशर्स ने कब की थी, 1839 से 1842 के बीच में की थी। और अफ़गानिस्तान पर एक इनडायरेक्ट सा रूल करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने सिंध प्रांत पर भी अपना कब्ज़ा कर लिया था 1843 में। ठीक है, सिंध प्रांत अब पाकिस्तान में आता है। पहले तो पाकिस्तान भी इंडिया का ही हिस्सा था, बाद में ये अलग अलग हुआ था, है ना। अब इन्होंने सिंध प्रांत पे भी अपना कब्ज़ा कर लिया ब्रिटिशर्स ने। अब इनका जो नेक्स्ट टारगेट था वो क्या था, पंजाब था। लेकिन वो पंजाब में तो मतलब शासन नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर राजा रंजीत सिंह का शासन चल रहा था। राजा रंजीत सिंह का शासन जब तक चलता रहा, जब तक कि ब्रिटिशर्स शांत रहे, कुछ नहीं बोल पाए उनके सामने। जैसे ही राजा रंजीत सिंह की डेथ हुई 1839 में, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, 2 लड़ाई लड़ी सिखों के साथ में, और अल्टीमेटली 1849 में इन्होंने पंजाब को एनेक्सीड कर लिया, पंजाब पर अपना शासन कर लिया, उसको हड़प लिया था। ठीक है,